अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 के चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो ये 1.1 एक्सरसाइज है। ये बेसिक आपके पास जनरली क्वेश्चन कोई शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप में सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो ये आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है इनका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो होता है ऑर्डर किसके इक्वल होता है। चले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि ऑर्डर इक्वल होता है रो की तादाद मल्टीप्लाई कॉलम की तादाद। तो मैं क्या करता हूँ, पहली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब पहली मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसमें क्या है 2 3 -5 और 6। अगर यहाँ पे हम देखें रो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ये आपके पास 2 और 3 ये फर्स्ट रो है, इसे हम बोलते हैं R1। और ये आपके पास क्या है दूसरी रो है, इसे हम क्या बोलेंगे R2 बोलेंगे। और इसी तरह अगर वर्टिकली की बात करेंगे, ये आपके पास C1 है और ये आपके पास क्या है C2 है। अब रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2। तो E का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास कितना होगा 2 क्रॉस 2। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि बी में आपको दिया हुआ 2 0 3 5। अब रो कितनी है, ये आपके पास पहली रो है तो इसको हम लिखेंगे R1। तो ये पहली रो R1 और ये दूसरी रो क्या है R2। अगर कॉलम की बात करें 1 और 2, तो इसमें आपके पास कितने दो रो हैं, दो कॉलम है। हमेशा याद रखना कि ऑर्डर में फर्स्ट पहले हम रो की तादाद लिखते हैं और उसके बाद कॉलम की तादाद लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी का ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा 2 क्रॉस 2। इसी तरह अगर सी की बात करें, सी ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें ये हमारे पास सिर्फ एक ही रो है और कॉलम देखें तो ये 1 एंड ये 2। तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा, रो 1 है तो 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसी तरह आप अगर बात करें डी की, तो डी हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें रो देखें 1 2 एंड 3, हमारे पास 3 रो हैं। और कॉलम की बात करें तो कॉलम आपके पास ये सिर्फ एक ही है। तो इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 1, क्योंकि पहले रो की तादाद और उसके बाद कॉलम की तादाद 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। अगर ई की बात करें तो ई हमारे पास है, अगर रो की बात करें 1 2 3, 3 रो है और कॉलम करें 1 एंड 2, तो रो 3 है। तो हम ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 2, क्योंकि 3 रो की तादाद है। अगर जी की बात करें तो जी में हमारे पास कितनी रो है, जी में हम देखते हैं 1 2 एंड 3, 3 आपके पास रो है। और कॉलम की बात करें 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है। तो जी का ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 3। इसी तरह अगर एच में देखते हैं तो एच में हमारे पास रो कितनी है 1 एंड 2। कॉलम की बात करें 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा एच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ये आपके पास
क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका ऑर्डर आपके पास ये बनना था जी। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपने बताने हैं कि इसमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। अब इक्वल में आपने दो चीज़ें देखनी है, एक तो उनके जो ऑर्डर है ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने रो और कॉलम की तादाद सेम होनी चाहिए, और दूसरा जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर पहली मैट्रिक्स ए की बात करें, ये हमारे पास ए है। अब ए में आपके पास इसका ऑर्डर देखें 1 क्रॉस 1 है क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है। अगर बी की बात करें तो इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 2 बनेगा। लेकिन हम पहले ए का देखते हैं 1 क्रॉस 1 का कौन सा, ये भी नहीं हो सकता। अगर सी में देखें इसमें आपके पास है 5 - 2, क्योंकि ये तो आपको सोल्व करने पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसमें आपके पास आ जाएगा ए जो है वो इक्वल है सी के, ए इक्वल है सी के। और अब बी को देखते हैं, बी में हमारे पास ऑर्डर था 1 क्रॉस 2। अब इसके अलावा कौन सा इसी तरह का हो सकता है, एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, हमें चाहिए 1 क्रॉस 2। तो ये आई में अगर, क्योंकि उसमें एंट्री सोल्व होने वाली हैं 3 और आपके पास ये है 3 + 2, इसको जब सोल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये आई और यहाँ पे ये बी, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखोगे बी इक्वल है आई एंट्रीज के। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारे पास कौन सा इक्वल आ सकता है। डी को देखें, डी हमारे पास 5 3 है, इसका ऑर्डर देखें तो 1 2 है, हमारे पास 1 2 वाला और कौन सा ऑर्डर है, अब उसके साथ तो कोई नहीं रिलेट कर रहा है, टी के साथ, चलो उसको छोड़ दें, उससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ई में आ रहा है 4 0 6 2, इसका ऑर्डर देखें तो 2 क्रॉस 2 बनता है। अब ये देखें ये भी सॉल्व होने वाला है, ये भी सॉल्व होने वाला है, तो हमारे पास ई एच और अगर जे को भी देख लें ये सॉल्व होने वाले हैं। 2 + 2 कितना होता है 4, और 2 + 4 6, 2 - 2 0 और 2 + 0 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ई मैट्रिक्स इक्वल है एच के और एच इक्वल है आपके पास जे के, एच इक्वल आ गया जे के। अब हमें एक और मैट्रिक्स है जो कि देखनी पड़ेगी, ये जी को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 - 1 कितना आता है, जी की बात में, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 और ये 3 और 6 हो जाता है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनती है। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आपके पास एफ के इक्वल है, किसके, एफ के इक्वल। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि आपके पास जी जो है वो इक्वल है एफ के। तो ये आपके पास नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने क्या करना था, क्वेश्चन 2 कंप्लीट करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब उसने आपको देखें ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स इक्वल बोल दिया इसके। जब इक्वल की बात करता था, अभी मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स जब समझाई थी बताया था कि इनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। अब उसने जनरल फॉर्म बताई है, जनरल फॉर्म में आता है इसके इक्वल। हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बना देंगे, जैसे कि ए + सी इक्वल होगा किसके,
0 के, और दूसरा आपके पास a प्लस 2b इक्वल होगा -7 के। उसके बाद अगला हम बात करें तो अगले में हमारे पास बनता है c माइनस क्या c-1 इक्वल है 3 के, और उससे अगली इक्वेशन देखें तो 4d है ना 6 इक्वल हो रहा है 2d के। अब आपके पास ये 4 इक्वेशन बनी है। ये कौन सी इक्वेशन है 1, ये आपके पास इक्वेशन 2, ये आपके पास बनी इक्वेशन 3, और ये आपके पास बनी है इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप देखेंगे हम वैल्यू किस किस की निकाल सकते हैं। ए प्लस सी, ये याद रखना है कोई भी इक्वेशन हो उसमें एट ए टाइम आपके पास जब 2 अननोन वेरिएबल हो तो हम उनकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। अगर एक अननोन होगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन 3 की बात करें और इक्वेशन 4, इसमें क्या अननोन आ रहा है सी आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है डी आ रहा है। चले मैं इक्वेशन 3 को ले लेता हूँ, c-1 इज इक्वल टू 3। अब लाइक टर्म को आपने एक तरफ इकट्ठा कर लेना। मैंने c फाइंड करना है, जो फाइंड करते हैं उसको हमने अकेला रखना होता है। c और 1 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे माइनस का तो उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास आंसर क्या आया 4 आ गया। तो सी का आंसर आपके पास 4 आया। इसी तरह अब मैंने डी का निकालना है। डी क्या है 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। अब इसमें भी लाइक टर्म को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। डी वाली लाइक टर्म में तो 4d माइनस 2d इक्वल है, अब ये 6 की तरह आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस किया तो क्या बचेगा 2d, 2d इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 2 जो है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपके पास क्या आया d इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास d की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने किसकी फाइंड करनी है a की। अब पहली इक्वेशन जो है फर्स्ट वाले उसको देखें, इसको लेते हैं हम, तो आपके पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया हुआ है कि c तो निकाला हुआ है, c की वैल्यूज है तो वो इसमें आप पुट कर दें। इसमें जब पुट करेंगे a, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गई a की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने b की वैल्यू निकाली। अब b की वैल्यू कौन सी, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, a प्लस 2b इक्वल है -7 के। अब इसमें जो इन वेरिएबल को हम जानते हैं उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू आपके पास -4 है, इसमें पुट कर दो -4 प्लस 2b, क्या 2b इक्वल हो जाएगा -7 के। अब लाइक जो टर्म है उसको हम क्या करते हैं एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, -4 और 7 क्या है लाइक है, इसको हम राइट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 2b इज इक्वल टू -7, 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2b, b इज इक्वल टू, अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -3 ओवर क्या बन जाएगा आपके पास 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है b की। तो इसी तरह आपने क्या करनी थी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो ये थी हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो कि इजी वे में मैंने आपको समझा दी है। तो इसी तरह आप इसको
सॉल्व करें। और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे